नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल। आज मैं आपको कमर दर्द, जिसे कि सामान्य भाषा में कुछ कमर दर्दों को लोग सciatica के कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा और उसका जो उपचार किस तरह से एपिड्यूरल इंजेक्शन द्वारा किया जाता है यह बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अपने जीवन काल में लगभग 90% से अधिक व्यक्ति कभी न कभी कमर दर्द से पीड़ित होते आए हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि कमर दर्द आखिर होता क्या है। शरीर के पिछले हिस्से में मेरुदंड वाली जगह, जो कि सिर के निचले हिस्से से शुरू होती है और पीठ के अंतिम हिस्से तक जाती है, उसके आसपास की जो मांसपेशियां उससे जुड़ी होती हैं, उस किसी भी हिस्से में जो दर्द होता है उसको सामान्य भाषा में लोग बैक पेन या कमर दर्द कहते हैं। स्पाइनल कॉलम जो है, उसके जो भाग होते हैं उससे अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है उस कमर दर्द के बारे में, इसलिए संक्षिप्त में मैं वह बताना चाहता हूँ। जो ऊपर का भाग है, इसमें जो ऊपर का भाग है जिसमें कि जो सिर के निचले हिस्से से गर्दन में आता है, इसको सामान्य भाषा में वो सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं। वर्टिब्रा को आम आदमी अपनी भाषा में गुरिया बोलता है। और इसके बाद निचला हिस्सा जो थोरेसिक स्पाइन कहलाता है, जो कि सीने वाले हिस्से में स्थित होता है, उसमें 12 वर्टिब्रा होते हैं। कमर के निचले हिस्से में, जहाँ पे कि जो अम्बलाइकस के नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर लंबर स्पाइन होता है, जिसके कि 5 हिस्से होते हैं। इसके बाद पृष्ठभाग में जो कि वैसे तो वहाँ 5 हिस्से होते हैं, लेकिन आपस में मिलकर वो एक सैक्रम नाम का बना लेते हैं। और सबसे अंतिम भाग जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, उसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये दोस्तों अपन क्योंकि जो पूंछ वाले प्राणियों से विकसित होकर डेवलप हुए हैं, तो ये विलुप्त पूंछ का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अपनी उसमें स्थित होता है। इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। कभी कभी इसमें जो दर्द होते हैं उसको कॉक्सिकोडाइनिया बोलते हैं। बैक पेन साधारण मांसपेशियों के खिंचाव से लेकर स्पाइनल कॉलम की गंभीरतम बीमारियों तक का कारण हो सकता है। इसलिए किसी भी बैक पेन को इग्नोर करना घातक सिद्ध हो सकता है। कमर दर्द को लेकर लोगों में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं कि कमर दर्द में कब चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सामान्य चीज़ों में, मांसपेशियों के खिंचाव में, इसमें जो कि 2 या 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो उसमें लोगों को लगता है कि कमर दर्द कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। तो उसके जो क्राइटेरिया हैं, जो हम लोग जैसे बताते हैं कि कब अपने को इमरजेंसी में सलाह लेना चाहिए, तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एक्सीडेंट के बाद, किसी दुर्घटना के बाद, चोट लगने के बाद अगर कोई कमर दर्द होता है, उस कंडीशन में, कमर दर्द के साथ अगर बुखार आता है साथ में, उस कंडीशन में आपको मल मूत्र विसर्जन करने में अगर कोई तकलीफ़ होती है, उस कंडीशन में आपात स्थिति में आपको चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जो कमर दर्द होता है, अगर वह कमर दर्द किसी एक या दोनों पैरों में जाने लगे, जिसको कि मेडिकल भाषा में रेडिकुलर पेन बोलते हैं, और पैरों में सुन्नपन, झुंझुनी, जलन, इस तरह की अगर सिम्टम्स और साथ में हों, या अंगूठा या किसी भी मांसपेशी में कमजोरी महसूस होती हो, उस समय भी आपको तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी है। सामान्य भाषा में इन्हीं लक्षणों वाले कमर दर्द को लोग sciatica कहकर संबोधित करते हैं। जैसे कि इसकी जो संरचना होती है, इसमें जो 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, डिस्क जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है और स्लिप होकर ये उस नस को दबाने लगती है। जब वो नस दबती है, तो जिस तरफ की नस दबती है, उस तरफ के पैर में दर्द रेडिएट होने लगता है और उस नस के दबाव के कारण से झुंझुनी, सुन्नपन जैसी समस्याएं होती हैं। और जब यह समस्या बढ़ जाती है, तो उस पैर की पंजे की ताकत कम होने लगती है, जो कि एक खतरनाक स्थिति निर्मित होने का होता है कि उस समय सर्जरी अब आवश्यक हो जाती है, नहीं तो वो मोटर पावर जो चली जाती है वो वापस नहीं आती। दूसरा कारण इसका होता है कि जो स्पाइनल कैनाल
की जो डायमीटर है, अगर वो किसी कारणों से अगर वो डायमीटर कम हो जाता है तब भी उन नसों पे दबाव होता है और उस दबाव के कारण से नीचे पैरों में दर्द जाने लगता है। इसमें जो मेन जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जैसे पेशेंट को चलना शुरू करता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में दर्द और ये सुनपन बढ़ गया है, उसे लगता है कि अब मुझे बैठने की ज़रूरत है। ये जो लक्षण होता है ये नली का सक्रिय होने का होता है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। और जितनी कम दूरी पर जाकर उसको दर्द शुरू होता है उतना ही उस बीमारी की गंभीरता का परिचायक होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी पहले 2 किलोमीटर चलता था तब उसको ये लक्षण पैदा होते थे, अब उसको 1 किलोमीटर चलने में ही अगर ये होने लगता है, इसका मतलब कि अब उसकी बीमारी और जो नसों पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। मिले जुले रूप में जो भी दर्द कमर से नीचे पैरों की तरफ आता है इसको लोग साइटिका कहते हैं। साइटिका वैसे एक सिम्टम है और इसके जो कारण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें कि एक डिस्क प्रोलैप्स एक मुख्य कारण है। इसके अलावा ये जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस थी जिसमें कि वो सकरापन आ जाता है स्पाइनल कैनाल में, जिसके कारण से नस दबने लगती है, वो भी एक कारण होता है। और इसका जो रेडिएशन है दर्द का कमर से वो दोनों पैरों में भी हो सकता है, किसी एक पैर में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कमर दर्द के साथ साथ आपका वजन कम हो रहा हो तब भी ज़रूरत होती है कि हमें चिकित्सक से सलाह तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि वजन कम होने का मतलब होता है कि आपको कोई या तो किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या दूसरा एक और कारण जो होता है कमर में वो यह होता है कि शरीर में किसी दूसरे भाग में कैंसर होने के कारण से उसका जो मेटास्टेसिस होता है, ये जो फैलाव होता है वो रीढ़ की हड्डी में होना बहुत ही कॉमन है। और दूसरे कारणों में जैसे कि अगर कमर पे कोई गठान है, कोई लालपन है, तो इस तरह के लोगों को भी तुरंत सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पाइन की टीबी के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि वजन भी कम होता है और तो जिसको कॉमन भाषा में पॉट्स स्पाइन बोलते हैं। तो ये सब जो लक्षण होते हैं, इन सब के लिए जो स्पाइन के लिए सबसे अच्छा, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वो एक एमआरआई की जांच होती है, जिसमें कि जितनी भी बीमारियां हैं संभवतः शायद काफ़ी मदद मिल जाती है और काफ़ी हद तक उससे ये क्लियर हो जाता है कि अब इसमें किस तरह के उपचार की ज़रूरत है। एमआरआई से एक और बात पता चलती है कि जो बीमारी का जो लेवल क्या है, लेवल से हमारा मतलब होता है जैसे कि सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम L1 L2 पर है। तो जो भी जितने भी जो स्पाइन के, जिसको सामान्य भाषा में गुरिया बोलते हैं या जो वर्टिब्रा बोलते हैं, उसकी नंबरिंग की हुई है। जैसे मान लीजिए कि जो सबसे ऊपर का जो है सर्विक्स 1, तो उसको 1 बोलेंगे, उसके नीचे वाले को 2 बोलेंगे, ऐसे करके 7 तक तो वो जो सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रा खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब नीचे आते हैं तो T1 से T12 तक जो थोरेसिक स्पाइन के ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं तो L1 से L5 तक ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस लेवल पर ये डिस्क प्रोलैप्स होता है या जिस लेवल पर नस का सकरापन होता है, वो लेवल बीमारी का मुख्य स्थान होता है। और आगे जो उपचार होते हैं उससे संबंधित, ऑपरेशन हो या कुछ भी जो दूसरे उपचार होते हैं, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिकम्प्रेशन जो किया जाता है तो वो उस लेवल पे किया जाता है। तो एमआरआई से इस बात में भी काफ़ी मदद मिल जाती है कि ये बीमारी किस लेवल पर है और इसका उपचार कैसे होगा और किस तरह से ठीक होगी। जैसे कि हर ऑपरेशन के बारे में होता है कि सामान्यतः मरीज़ ऑपरेशन करवाने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम ऑपरेशन अभी नहीं कराना चाहते, कुछ समय के बाद कराएंगे, या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें उनका ऑपरेशन उस समय नहीं हो पाता हो। तो ऐसे मरीजों को प्राथमिकता यह होती है कि उनका किसी भी तरह से दर्द ख़त्म हो अभी, और ताकि उनको समय मिल सके। ऐसे मरीजों में एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन का जो उपचार है वह बहुत अच्छा उपचार है और उससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसका प्रोसीजर भी एक तरह से डे केयर टाइप का है, जिसमें कि मरीज़ को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, 2 या 3 घंटे रुकना पड़ता है। इस उपचार में जो करते हैं वो ये है कि एक ये जो सैक्रम का जो भाग होता है सबसे निचले हिस्से में, उसके निचले हिस्से में एक छेद होता है जिसको सैक्रल हाइटस बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर में इस हाइटस के द्वारा एक नीडल डालते हैं। नीडल डालकर उसमें स्टेरॉइड प्लस जो
सुन्न करने की जो दवाएं होती हैं उसका मिक्सचर बना के उसको इसमें इंजेक्ट करते हैं। इससे जो फ़ायदे होते हैं उसमें यह होता है कि जो नस दब रही है उस पर उसके आसपास की सूजन कम होती है, जिससे उस नस पे से दबाव कम होता है, और बहुत से जो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो कि कुछ मैकेनिकल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उन परिस्थितियों में ज़्यादातर मरीजों में दर्द में तुरंत लाभ होता है, और बहुत से लोगों में यह जो लाभ है वो काफ़ी समय तक रहता है। और अगर मान लीजिए एक इंजेक्शन में लाभ होता है तो 7 से 10 दिन के बीच में 2 और 3 इंजेक्शन और भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से किसी भी उपचार के अपने लिमिटेशंस होते हैं, इसमें भी एक लिमिटेशन ये है कि अगर इन केस मरीज़ के पैर की ताकत कम हो गई है तो यह उपचार प्रभावी नहीं होता, क्योंकि इस उपचार के बाद जो ताकत होती है या जो नर्व का जो डैमेज होता है वो बिल्कुल रिकवर नहीं होगा। उस समय ऑपरेशन ज़रूरी होता है। एक और भ्रांति मरीजों में जो होती है, स्पाइन के जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह के सciatica होता है या किसी भी कारण से उनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या दूसरी बीमारियां होती हैं, लोगों में ये भ्रांति होती है कि हम कमर का ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारे पैरों में लकवा मार जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि स्पाइनल सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं या जो उसके वो काफ़ी उत्साहवर्धक और अच्छे होते हैं उनके रिजल्ट्स। इसलिए उसमें इस तरह से ऑपरेशन को टालना भी ठीक नहीं होता। अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराएं, और यह जो निर्णय है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है या किसी दूसरे उपचार से ठीक होगा, यह अपने चिकित्सक के ऊपर छोड़ दें। न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों ही इस तरह के प्रक्रिया जो इससे संबंधित है, sciatica के उपचार से संबंधित, दोनों ही करते हैं। दूसरा, जिन मरीजों में डायबिटीज़ होती है उनमें एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड से डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं और स्पाइनल कैनाल में इन्फेक्शन का डर होता है। तो ऐसे मरीजों में यह नहीं किया जाता है। तो एक तरह से कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन मरीजों में ये एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन का उपचार संभव नहीं होता। मित्रों, एक और sciatica के अलावा जो एक और जो बीमारी जो होती है उसमें कि इस तरह के स्टेरॉयड इंजेक्शन की से वो ठीक होती है, वो है कॉक्सिकोडाइनिया। कॉक्सिकोडाइनिया उसको बोलते हैं कि जैसे मैंने बताया था, जो पूंछ का जो वेस्टिजियल हिस्सा है जिसको कॉसिक्स बोलते हैं, उस कॉसिक्स में पेन होता है। तो नॉर्मली इसके जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सख्त जगह पर बैठेगा तो उसको उस जगह पे दर्द होगा, उस पर प्रेशर आने के कारण। तो इस तरह के जो दर्द होते हैं वो कॉक्सिकोडाइनिया कहलाते हैं। इसका जो सामान्य उपचार है उसमें गर्म सिकाई, कुछ दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, और साथ में एक लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन, उससे ठीक हो जाते हैं। यह जो कॉक्सिकोडाइनिया है यह प्रसवोपरांत भी बहुत सी महिलाओं में हो जाता है। उसका कारण होता है कि इसका जो एक कर्व होता है सामने की तरफ, वो कर्व ख़त्म होकर वो सीधा हो जाता है। जब वो बैठते हैं तो वो बोन चुभने लगती है। इस तरह की कुछ कंडीशन होती हैं जब कॉक्सिकोडाइनिया में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें उस तरह के हिस्से को निकाल दिया जाता है। अंततः मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कमर दर्द एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, जिसके की तकलीफ़ें एक साधारण मांसपेशियों के खिंचाव से लेकर गंभीरतम कैंसर जैसे लक्षणों का द्योतक हो सकती हैं। इसलिए इसको कभी भी इस तरह से इग्नोर नहीं करें कि ज़्यादा समय तक, और सही समय रहते हुए समयोचित अपने चिकित्सक से सलाह लें। उपचार की बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे मॉडलिटीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और इस तरह का कोई वो नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो। कुछ एक्सरसाइजेस का भी रोल है जो कमर के जो इस तरह के पेशेंट्स में, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक इस तरह की चीज़ होती है कि जो नॉर्मल बैक एक होते हैं, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है लो बैक एक। लो बैक एक का मतलब होता है कि कमर में दर्द है, कमर के निचले हिस्से में, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। MRI करवाते हैं तब भी वो नॉर्मल आती है, या बहुत माइनर से चेंजेज होते हैं उसमें। इस तरह के जो कारण होते हैं उसका होता है मुख्य रूप से मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंस का जो कारण होता है वो ये होता है कि हम लोग जो सामान्यतः दिन भर जो काम करते हैं वो सामने झुकने के होते हैं, पीछे की तरफ को काम बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारी जो कमर को सीधा रखने की जो मांसपेशियां हैं, जो पिछले कमर के पिछले हिस्से में होती हैं, जिसको जैसे कि रेक्टर स्पाइनी मसल है, तो ये मसल्स वीक हो जाती हैं। तो जब हम चलना शुरू करते हैं, खड़े होते हैं, तो कमर में
दर्द शुरू होता है, चलते चलते जब मसल में टोन वापस आती है तो दर्द खत्म हो जाता है। ये टिपिकल लक्षण होता है इस तरह के कमर दर्द का, जिसमें कि कोई बीमारी नहीं होती लेकिन मांसपेशियों की इम्बैलेंस के कारण से दर्द होता है। इस तरह के कमर दर्द में फिजियोथेरेपी और ये एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है और इसी से ठीक हो जाते हैं। उसमें एक्सरसाइजेज में मेनली जो कमर को पीछे की ले जाने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे सामान्य भाषा में जिसको धनुषासन बोलते हैं, जिसको उल्टा लेट कर जिसको करते हैं, जैसे सर्पासन बोलते हैं। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे तरीके के आसन हैं जो सुबह उठ के करने से हो जाते हैं। और उसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कुछ सिकाइयाँ प्लस कुछ ये और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज बता देता है, उससे ठीक हो जाते हैं। तो कमर दर्द के उपचार सामान्य एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से लेकर छोटे इंजेक्शंस और कुछ तरह की मॉडलिटीज़ के अलावा सर्जरी बहुत कम मरीजों में ज़रूरत पड़ती है, 5 से 10% में। लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे उसको टालना भी नहीं चाहिए ताकि आपकी बीमारी बढ़े नहीं। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें।